फरवरी 2024 में जब थलपति विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी टीवीके यानी कि तमिलगा वेट्री कजगम की शुरुआत करी थी और ये डिक्लेयर किया था कि थलपति 68 AKA जन नायकन उनकी आखिरी फिल्म होगी जिसके बाद वे पॉलिटिक्स पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। तब ये खबर सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। फैंस नहीं चाहते थे कि थलपति विजय अपने कैरियर के पीक समय में फिल्में छोड़ें। कुछ का कहना था कि विजय का ये डिसीजन एकदम बेवकूफ़ाना है और अब ना तो वे फिल्म इंडस्ट्री के रहेंगे और ना ही पॉलिटिक्स के। तब आखिर किसने ये सोचा होगा कि थलपति विजय अपने डेब्यू असेंबली इलेक्शन में डीएमके और AIADMK जैसी सत्ताधारी पार्टियां जिनका 50 साल पुराना इतिहास है उन्हें सरपास कर देंगे। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion, and even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description but also a clear declaration. हालांकि आज से ठीक 2 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया जरूर था जहां पर हमने कहा था कि थलपति विजय तमिलनाडु के अगले चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और आज हमारी बात कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नजर आ रही है। आज 4 मई को दोपहर में 3 बजे तक थलपति विजय की टीवीके पार्टी 111 सीटों पर आगे चल रही थी और दिन के अंत होते होते तक 108 सीटों पर जीत हासिल करी है। यानी कि बहुमत को साबित करने के लिए सिर्फ 10 सीटों की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं थलपति विजय सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि तमिल सुपरस्टार थलपति विजय बनेंगे तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर। और ये बात जब हमने आज से ठीक 2 साल पहले बोली थी तो लोगों ने मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, इवन कमेंट में कहा था कि फिल्में और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग चीज़ हैं। लेकिन थलपति विजय ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि उनका जो स्टारडम है वो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। आज विजय का स्टारडम पूरी तरह से पीक कर चुका है, ऐसा स्टारडम जो शायद आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक किसी भी एक्टर के रिगार्डिंग देखने को ना मिले। थलपति विजय ने कहीं ना कहीं उस लेगेसी को आगे बढ़ाया है जिसकी जड़ें MGR और NTR से जुड़ी हैं। दोस्तों, इंडियन सिनेमा के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जहां अभिनेता ने नेता बनने की कोशिश करी, इसमें कुछ जीते भी मगर वे MLA और MP तक ही सीमित रहे, मगर इतने बड़े स्तर तक कभी भी नहीं पहुंचे सिवाय MGR और NTR के। दोस्तों, एक एक्टर का चीफ मिनिस्टर बनना तभी संभव है जब वो फिल्मी कलाकार किसी पार्टी को ज्वाइन ना करे बल्कि अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करे और वो उस पार्टी का प्रमुख चेहरा बने। जैसे कि तमिल सुपरस्टार MGR यानी कि MG रामाचंद्रन साहब, इन्होंने भी स्टारडम का सुनहरा दौर देखा। इनकी ख्याति ऐसी थी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन डरते थे कि अगर ये स्टार पॉलिटिक्स में आ गया तो उनका खेल खत्म हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। MGR साहब वो पहले अभिनेता रहे जिन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत करी। ये पार्टी थी AIADMK यानी कि ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्रा कजगम। जब MGR साहब ने 1972 में अपनी पार्टी लॉन्च करी तो उस समय तक कांग्रेस और DMK ही प्रमुख पार्टी थी। इसके बावजूद AIADMK 30 जून सन 1977 में अपना बहुमत साबित करती है। साथ ही साथ MGR साहब तमिलनाडु के पहले एक्टर टर्न चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। इंडिया में ये पहली बार था जब कोई एक्टर पूरे प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना हो। इसके बाद सन 1980 और 84 में भी ये लगातार CM बनते रहे। आगे चल के जयललिता ने AIADMK की कमान संभाली और 3 बार वे चीफ मिनिस्टर बनी। MGR द्वारा बनाई गई पार्टी AIADMK वर्तमान में भी DMK की टफ कॉम्पिटिटर है और ऐसा हो सकता है थलपति विजय की जो पार्टी है TVK उसका आपको इसी पार्टी के साथ अलायंस देखने को मिले, क्योंकि थलपति विजय ओपन मंच में बोल चुके हैं कि DMK उनकी पॉलिटिकल इनेमी है, साथ ही साथ BJP को वो अपना आइडियोलॉजिकल इनेमी मानते हैं। खैर, ऑन द अदर हैंड तेलुगु स्टेट में NTR सीनियर साहब ने सन 1982 में तेलुगु देशम पार्टी बनाकर इस इतिहास को दोहराया था। दोस्तों, उस समय तक कांग्रेस को हराने वाली कोई भी पार्टी नहीं थी, मगर सिर्फ इस 2 साल पुरानी पार्टी ने कांग्रेस को धूल चटाई और NTR साहब सन 1983 में आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं जो कि एक्टर टर्न चीफ मिनिस्टर थे। इसके बाद सन 1984 में दूसरी बार, साथ ही साथ 1994 में तीसरी बार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं और आज भी इनके द्वारा स्थापित की गई पार्टी TDP ही सत्ता में है। फिलहाल ये रहे वो 2 अभिनेता जिन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत करी और प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। थलपति विजय तीसरे ऐसे एक्टर टर्न पॉलिटिशियन हैं जो प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। फिलहाल ये संभव हो पाया है एक बड़े रिस्क के चलते। जनरली एक्टर्स अपने रिटायरमेंट की एज में पॉलिटिक्स में जाने का सोचते हैं। अमूमन एक्टर ऐसा ही करते हुए आए हैं और उनके लिए पॉलिटिक्स हमेशा से सेकंड ऑप्शन रहा है, मगर थलपति विजय ने ऐसा नहीं किया। विजय का सबसे समझदारी भरा डिसीजन ये रहा कि वे पॉलिटिक्स में तब आए जब वे अपने कैरियर के पीक में थे। दोस्तों, अगर आप थलपति विजय की फिल्मोग्राफी को एनालाइज करोगे तो आप पाओगे यही वो टाइम पीरियड है जहां पर थलपति विजय अपने कैरियर में बूम कर रहे थे। आज की तारीख में अमूमन उनकी नॉर्मल से नॉर्मल फिल्में सिर्फ एकमात्र स्टेट में 300 से 400 करोड़ का बिजनेस करने का मादा रखती हैं। विजय के प्रति ऐसा क्रेज हमें देखने को मिल रहा है जो फिलहाल शाहरुख और सलमान के लिए भी नहीं है। इवन पिछले 1 दशक में तो विजय के स्टारडम ने रजनीकांत साहब को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया था।
अगर विजय अपने कैरियर के पीक समय में फिल्मों का लालच करते तो जरूर एक सफल अभिनेता कहलाते, मगर मैं समझता हूँ कि इससे सफल वे क्या ही कहलाते। मगर अब थलपति विजय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर होंगे। My dear sir, my dear uncle, already decide பண்ணியாச்சு. Confident இருங்க மக்களே, நல்லதே நடக்கும். வெற்றி நிச்சயம். दोस्तों एक्टर तो बहुत होते हैं मगर चीफ मिनिस्टर कम ही होते हैं, और खासकर एक्टर टर्न चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अपने स्टारडम के दम पर पॉलिटिक्स में रूल किया हो, ऐसे तीन ही स्टार हमें देखने को मिले हैं। पहले थे एमजीआर, दूसरे थे एनटीआर और तीसरे हैं थलपति विजय। क्या इसे एक बड़ी उपलब्धि नहीं माना जाएगा, खासकर उस दौर में जहां पर स्टार कल्चर ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार में आ चुका है। ऐसे में विजय की ये उपलब्धि बिल्कुल मायने रखती है। वैसे विजय सिर्फ तीसरे एक्टर टर्न चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि तमिल इंडस्ट्री के तीसरे सुपरस्टार भी हैं। दोस्तों तमिल सिनेमा में अभी तक ट्रू स्टारडम को डिफाइन करने वाले सिर्फ तीन ही सुपरस्टार हुए हैं। पहले थे एमजीआर, दूसरे थे रजनीकांत और तीसरे हैं थलपति विजय। नो हेट टू रजनीकांत साहब, मगर पिछले एक दशक में थलपति विजय के स्टारडम, उनके क्रेज और उनकी फिल्मों ने रजनीकांत साहब को चैलेंज किया है। हालांकि सीनियरिटी के चलते किसी ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, मगर इस चुनाव के नतीजों ने कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लगा दी है कि विजय अपने स्टारडम के मामले में काफी आगे निकल चुके हैं। दोस्तों एक एक्टर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बने, ये अपने में एक जनरेशनल अपॉर्चुनिटी होती है और ये मौका सभी एक्टर को नहीं मिलता। तमिल सिनेमा ने ये मौका एमजीआर को दिया, इसके बाद ये मौका रजनीकांत साहब के पास भी था। हालांकि उन्होंने इस मौके को वेस्ट किया, या यूं कहें कि रजनीकांत साहब पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे। फिलहाल ये मौका थलपति विजय के पास है। वहीं तेलुगु इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एनटीआर के बाद ये मौका चिरंजीवी साहब के पास था। हालांकि वे भी इस चीज में फेल हुए और फिलहाल पवन कल्याण साहब से उम्मीदें हैं। बहरहाल खास तौर पर रजनीकांत साहब की बात करें तो यदि वे आज से ठीक 10-15 साल पहले यानी कि 2010 या 11 या फिर 2015-16 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के लॉन्च करते तो 100% वे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन सकते थे। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि रजनीकांत साहब को पॉलिटिक्स में कभी भी इंटरेस्ट रहा ही नहीं। हालांकि उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर लंबे समय से रूमर्स चलते रहे। इवन साल 2017 में रजनीकांत साहब ने अनाउंस भी किया था कि जल्द वे अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, मगर हेल्थ इश्यूज के चलते चीजें बिगड़ गईं। बहरहाल एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग एंड डिसीजन मेकिंग सेंस। विजय ने इस चीज को भाप लिया था। उन्होंने सही एज में एक्टिंग छोड़ी, पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करी और आज की तारीख में उन्होंने इतिहास लिख दिया है। आने वाले समय में टीवी के अब तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभाती रहेगी। दोस्तों जाहिर तौर पर विजय डीएमके से अलायंस तो नहीं करेंगे, साथ ही साथ बीजेपी उनकी आइडियोलॉजिकल इनेमी है, तो वहां पर भी अलायंस होता हुआ हमें फिलहाल नजर तो नहीं आ रहा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि थलपति विजय एआईएडीएमके के साथ जुड़ते हैं या फिर दूसरी पार्टियों के साथ। बहरहाल बहुमत साबित करने के लिए उन्हें सिर्फ 10 सीटों की आवश्यकता है। फिलहाल थलपति विजय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और उनकी मूवी जन नायकन अब तो पक्के तौर पर रिलीज होगी और पहले से भी ज्यादा बड़ी सक्सेस के तौर पर टर्न आउट होगी। दोस्तों डीएमके ने भले ही जन नायकन की रिलीज को रोक लिया हो, लेकिन वे थलपति विजय की स्पीड को रोक ना सके और थलपति विजय सही में एक लॉयन के तौर पर निकल कर आए हैं। बहरहाल ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।